स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी मैथमेटिक्स क्लब। राहुल बताओ सर यार, आज क्लास 10th का नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं। आज के लेक्चर में हम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को पढ़ रहे थे। अब उसमें क्या पढ़ेंगे हम? प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस। कल के लेक्चर में हमने कौन सी तीन चीजें पढ़ ली थी? हमने पढ़ लिया था एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आज हम उनका एप्लीकेशन सीखेंगे कि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में उन मेथड्स को कैसे यूज किया जाए। तो आज का जो क्वेश्चन है वो जो बेस्ड होंगे वो इस टॉपिक पे बेस्ड होंगे, आर्टिकल्स एंड देयर कॉस्ट। आर्टिकल्स और उनकी कॉस्ट। आज सामानों का लेन देन जो आप करते हो, हिसाब किताब करते हो, उसको सॉल्व करना सीखेंगे। किसकी मदद से? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, इन टू वेरिएबल्स। इधर देखो, क्वेश्चन करने से पहले देखो, वर्ड प्रॉब्लम ये वाली जो होती है ना, इसमें सबसे ज्यादा इन तीन चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहली चीज होती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, सबसे पहले ये समझो। उसके बाद दूसरी चीज जो आपको फाइंड करनी है वो ये फाइंड करनी है अननोन, ऐसी क्या चीज है जो आपको नहीं पता। तीसरी चीज है रिलेशनशिप। क्या फाइंड करनी है आपको? रिलेशनशिप बिटवीन नोन्स एंड अननोन्स, बिटवीन नोन्स एंड अननोन्स। देखो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि वो चीजें जो आपको नहीं पता और वो चीजें जो आपको पता है, इनके बीच रिलेशनशिप क्या क्या है, इनके बीच क्या ऐसी चीजें हैं जो इसमें दे रखी हैं क्वेश्चन में। इसके बाद एटलीस्ट टू इक्वेशंस आपको फॉर्म करनी है, एटलीस्ट टू इक्वेशंस। तो स्टेप बाय स्टेप हम अपने स्ट्रेटेजी को अप्लाई करेंगे। इसी स्ट्रेटेजी के बेसिस पे हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज के जो क्वेश्चन है वो आर्टिकल्स और उनके कॉस्ट के ऊपर बेस्ड है। तो स्ट्रेटेजी में सबसे पहले रिक्वायरमेंट। तो देखो अपना क्वेश्चन है 4 chairs and 3 tables cost ₹2100। 4 chairs और 3 tables की कॉस्ट कितनी है? 2100 रुपीज। 5 चेयर और 2 टेबल्स की कॉस्ट है 1750। तो कुछ हमें समझने ये आ रहा है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत क्या दे रखा है, हिसाब किताब। पहली वाली लाइन में 4 चेयर्स की और 3 टेबल्स की कॉस्ट, 4 चेयर और 3 टेबल की कॉस्ट दे रखी है, टोटल कितनी? 2100। और दूसरे स्टेटमेंट में 5 चेयर्स एंड 2 टेबल, 5 चेयर और 2 टेबल की कॉस्ट दे रखी है ₹1750। अब आगे देखो, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ए चेयर एंड ए टेबल सेपरेटली। यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ ए चेयर। रिक्वायरमेंट हमें पता चल गई, कॉस्ट फाइंड करनी है। किसकी कॉस्ट? दो चीजों की, चेयर की और किसकी? टेबल की। इन दोनों की कॉस्ट फाइंड करनी है हमें। तो ये हो गई हमारी रिक्वायरमेंट। स्ट्रेटेजी अप्लाई करना सीखो। उसके बाद दूसरी स्ट्रेटेजी क्या है? अननोन फाइंड करना। इस पूरे जो डाटा है, इस पूरे डाटा में दो चीजें अननोन है। देखो ओवरऑल कॉस्ट हमको दे रखी है, लेकिन चेयर की कॉस्ट और टेबल की कॉस्ट, एक चेयर की कॉस्ट और एक टेबल की कॉस्ट हमको कहीं पे भी मेंशन नहीं है, और ये ही हमारी रिक्वायरमेंट है। तो अननोन क्या है? कॉस्ट जो है वो अननोन कैटेगरी में। अब रिलेशनशिप क्या दे रखा है किस किस के बीच में? नोन और अननोन के बीच में। आपको पता क्या है? ये हो गया नोन, आपको जो नहीं पता वो हो गया अननोन। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? सबसे पहला रिलेशन ये है कि 4 चेयर की और 3 टेबल की कॉस्ट है ₹2100। तो ये हो गया अननोन, चेयर की कॉस्ट और किसकी कॉस्ट? टेबल की। नोन ये है कि 4 चेयर की और 3 टेबल की कॉस्ट है ₹2100। अब इधर देखो, 5 चेयर और 2 टेबल की कॉस्ट है ₹1750। ये क्या है? ये हमारा नोन है कि 5 चेयर और 2 टेबल की कॉस्ट है ₹1750। तो ये दो रिलेशनशिप हम लोगों को दे रखे हैं। अब नेक्स्ट काम क्या होता है? इन रिलेशनशिप को यूज करके इक्वेशन फॉर्म करना, और एटलीस्ट कम से कम 2 इक्वेशन तो आपको फॉर्म करनी ही करनी है। अब यहां पे बात आई कि सर इक्वेशन फॉर्म होगी, तो ये जो चैप्टर है वो क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जब भी आप अननोन्स की बात करते हो ना, तो अननोन्स ही वेरिएबल्स का क्या निभाते हैं? रोल।
तो क्या क्या अननोन है? अननोन है कॉस्ट, किसकी कॉस्ट? टेबल की और चेयर की। तो सबसे पहला स्टेप होता है अज्यूम करना, लेट कॉस्ट ऑफ वन चेयर, एक चेयर की कॉस्ट हमने मान ली बी रुपीज एक्स। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूं, या आप चाहो तो स्क्रीन पॉज करके इसको रिकॉर्ड कर लेना, नोट कर लेना। ठीक है, अब इधर देखो, कॉस्ट मान ली हमने एक चेयर की एक्स रुपए एंड कॉस्ट ऑफ वन टेबल बी रुपीज वाई, एक टेबल की कॉस्ट मान ली वाई रुपीज। ये अननोन्स, अननोन्स को ही हम किस कैटेगरी में लेंगे? अज्यूम की कैटेगरी में। ठीक है, अब इधर देखो, देखो हमेशा ऐसा नहीं होता कि जो अननोन है उसी को ही हम अज्यूम की कैटेगरी में लेते हैं। इस बात को ध्यान से सुनना, रिलेशनशिप जिन चीजों के बीच में दी गई होती है उन्हीं में से किसी को हमें वेरिएबल मानना पड़ता है। ये जो रिलेशनशिप है वो 4 चेयर 3 टेबल की कॉस्ट है, फिर अगली रिलेशनशिप भी 5 चेयर और 2 टेबल की कॉस्ट है। तो हमें यहां से पता चल गया कि कॉस्ट जो है ना किसकी? चेयर की और टेबल की, वो अननोन है। तो उसको हमने मान लिया चेयर की कॉस्ट को x और टेबल की कॉस्ट को कितना मान लिया? y। अब इधर देखो स्टूडेंट्स, रिलेशनशिप नंबर 1, पहली रिलेशनशिप क्या है? ये रिलेशन दे रखा है कि 4 चेयर्स और 3 टेबल की कॉस्ट है ₹2100। अब बात आई हिसाब किताब लगाने की। कुछ स्टूडेंट्स हिसाब किताब में अपने आप को वीक समझते हैं, लेकिन आज से कोई अपने आप को वीक नहीं समझेगा। हिसाब किताब में कितना करना होता है? बस इतना करना होता है कि 1 बाय 1 जितने भी आपने आर्टिकल्स लिए हैं उनका टोटल लगाओ। आपने 4 चेयर्स लिए हैं तो आगे मत बढ़ो, अभी 4 चेयर की कॉस्ट कितनी? एक चेयर की कॉस्ट कितनी मानी है आपने? x रुपीस। तो 4 चेयर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 4x। इधर देखो, फॉर एग्जांपल एक चेयर 10 रुपए की है तो 2 चेयर कितने की होंगी? 20 रुपए की। 4 चेयर कितने की होंगी? 40 रुपए की। 4 इंटू एक की कॉस्ट में मल्टीप्लाई करते हैं 40। दैट इज यूनिटरी मेथड, आपने बचपन में पढ़ रखा है, नहीं आता तो आप समझ लो। तो यहाँ पे कॉस्ट होगी 4 चेयर की 4x, और क्या दे रखा है? 3 टेबल की कॉस्ट। 3 टेबल, एक टेबल की कॉस्ट हमने मानी है y रुपीस, तो 3 टेबल की कॉस्ट कितनी हो गई? 3y। यहां पे अब इस स्टेटमेंट को फिर से पढ़ो, 4 चेयर्स एंड 3 टेबल्स कॉस्ट ₹2100। 4 चेयर और 3 टेबल की कॉस्ट 2100 है, तो ये इन दोनों का टोटल हो गया हमारा 2100। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। सिंपल इक्वलिटी आ गई। इक्वलिटी कैसे है? इसमें दे रखा था, उसने बोल रखा है कि 4 चेयर और 3 टेबल की कॉस्ट 2100 रुपीस है, तो 4 चेयर की कॉस्ट हमने लगाई, 3 टेबल की लगाई, दोनों को ऐड किया, ऐड करके किसकी इक्वल आया? 2100 के। अब नेक्स्ट दो हिसाब दे रखे, 5 चेयर एंड 2 टेबल। 5 चेयर्स की कॉस्ट कितनी होगी स्टूडेंट्स? 5x, और 2 टेबल्स, 2 टेबल है, एक टेबल y रुपए की है तो 2 टेबल कितने रुपए की हो गई? 2y रुपीस की, और इनका टोटल कितना दे रखा है? ₹1750। तो हम अपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से चले। सबसे पहली स्ट्रेटेजी क्या थी? रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बाद अननोन क्या है, अननोन के बाद रिलेशनशिप, किसके बीच में रिलेशन है? देखो रिलेशनशिप स्टेबलाइज करना, ये जो रिलेशन हमने बनाया है ताकि इक्वेशन फॉर्म्ड हो जाए, इसको समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इन क्वेश्चंस में। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस आपके आगे आएंगे या आगे फर्दर जितने भी क्वेश्चंस हम करेंगे, रिलेशनशिप स्टेबलाइज करना आपने सीख लिया तो ये समझ लो क्वेश्चन वहीं पे याद सॉल्व हो गया। हाउ टू फॉर्म इक्वेशन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इक्वेशन बनती है नोन और अननोन के बीच में क्या रिलेशन है, आपको क्या पता है और आपको क्या नहीं पता, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप क्वेश्चन में दे रखी है। तो क्वेश्चन में ये दे रखा था कि 4 चेयर और 3 टेबल की कॉस्ट 2100 है, तो हमने मान लिया 4x + 3x, ये हो गए अननोन। और नोन क्या है? हमें ये पता है कि इसका टोटल 2100 है, तो ये अननोन और ये नोन, और ये आगे दोनों के बीच में रिलेशनशिप। ठीक है, अब आगे देखो, तो अपने स्ट्रेटेजी के बेसिस पे हमने ये इक्वेशन फॉर्म्ड करी। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना, देखो सॉल्व करने के लिए हमने 3 मेथड्स आपको पढ़ाए थे, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। व्हाट वी आर गोइंग टू चूज हियर? वी आर गोइंग टू चूज हियर सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। सबसे ज्यादा जो हम मेथड यूज करेंगे ना, वो यही मेथड यूज करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट है, कोई कंपलसरी नहीं है, कोई कंपलसेशन नहीं है।
If you want, then you can use substitution method. You can also use cross multiplication method. ठीक है, ये तीनों ही मेथड कल के क्वेश्चन में हमने डिटेल में क्या कर रखे हैं, डिस्कस। तो आप चाहो तो वहां से सीख सकते हो, अभी कराएंगे तो यहां से एलिमिनेशन बड़े आसानी से क्लियर हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करना है। कौन सा मेथड बोला है, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब ही ये होता है कि किसी चीज को ओमिट, गायब कर देना। हमारी इक्वेशन में दो अननोन्स हैं एक्स और वाई, यहां पे भी, तो इनको दोनों इक्वेशन को ऐड करो, या दूसरी चीज होती है सब्ट्रैक्ट करो। या तो ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके कोई एक वेरिएबल आपको गायब करना होता है। तो एक बात बताओ, इनमें से एक वेरिएबल गायब कब होगा, जब उनकी रूपरेखा एक जैसी हो और उनको सब्ट्रैक्ट करें तो वो दोनों सेम होने की वजह से क्या हो जाएंगे, जीरो के इक्वल, दैट मींस एलिमिनेट हो जाएंगे। तो उनको सेम कैसे किया जाता है, कल स्ट्रेटजी बताई थी। x की टर्म यहाँ पे देखो क्या है 4x, यहाँ पे y की टर्म क्या है 3y, यहाँ पे x की टर्म क्या है 5x, यहाँ पे y की टर्म क्या है 2y। अब हमने बोला था एलिमिनेट सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा, तो या तो x की टर्म्स को सेम करो या फिर y की टर्म्स को सेम करो। चलो मान लो हम x की टर्म्स को सेम करते हैं। इसको सेम करने का मेथड क्या था, आप इसमें कोई भी चीज मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई किसी भी नंबर का डिवाइड कर सकते हो। तो 4 और 5 दोनों अलग अलग क्या है, वैल्यू से दोनों को सेम रूप में बदलना है। तो देखो 4 में 5 का मल्टीप्लाई कर दो तो 5 4 जा 20, 5 में 4 का मल्टीप्लाई कर दो तो 4 5 जा 20, बदल गए, आ गए एक जैसे। लेकिन यहाँ पे मैं इसके भी अलावा अगर कुछ बोलूं तो मैं ये बोलूंगा कि ये जो दोनों कांस्टेंट है आपके, कोएफिशिएंट जो है, इनका जो एलसीएम है ना, वह उसी में आपको कन्वर्ट करना होता है। 4 और 5 का आप एलसीएम निकालो तो आएगा 20, तो अल्टीमेटली इन दोनों को 20 में कन्वर्ट कर दो। 20 नियरेस्ट पॉसिबल नंबर है जो इन दोनों का रूप क्या होगा, सेम होगा, जिसमें 4 भी होगा 5 भी होगा। तो व्हाट वी डू, वी मल्टीप्लाई बाय 5 to 4, वी मल्टीप्लाई 5 by 4। अब ये 4 में 5 में 4 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 20x में कन्वर्ट हो जाएगा। इस वाले 4 में 5 का मल्टीप्लाई हुआ, ये भी 20x में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें किसका मल्टीप्लाई करना है, पहली वाली इक्वेशन में 5 का। और हमने कल ही बताया था, जब आप एक एक टर्म को अलग उठा के हमने कंपेयर कर लिया, एक टर्म को अलग उठा रहे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, बड़े अच्छे से क्लियर हो जाए। चाहते तो पूरी टर्म को एक साथ बता सकते थे, लेकिन एलिमिनेशन में मैंने फिर से बताया बेसिक क्या होता है, किसी एक टर्म को एलिमिनेट करना। तो 5 में किसका मल्टीप्लाई करना है, 4 का, और 4x में 5 का। तो अब इस 5 का मल्टीप्लाई पहली इक्वेशन में पूरी में होगा, सिर्फ इसी टर्म में नहीं होगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, आप ऐसे मत लिखना, ये बस हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आप उसको रफली फाइंड कर सको कि किस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कराएं ताकि एक टर्म बिल्कुल सेम हो जाए। ठीक है, अब आप लिखोगे कैसे, आप लिखोगे ऐसे, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 5। इक्वेशन नंबर 1 को 5 से मल्टीप्लाई करो। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 4x plus 3y इक्वल्स टू 2100। अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक इक्वेशन में दो साइड होती है, एक होगी आपकी लेफ्ट हैंड साइड और एक होगी आपकी राइट हैंड साइड। जो राइट हैंड की साइड वो राइट हैंड साइड, जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ वो लेफ्ट हैंड साइड। अब इसमें 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 का मल्टीप्लाई इस तरफ भी होगा और इस तरफ भी होगा, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, and here what we get 10,500, and here what we get 20x and 5 3 जा 15y। अब सेकंड इक्वेशन में किसका मल्टीप्लाई कराना था ताकि ये दोनों टर्म सेम हो जाएं, x वाली 4 का। तो 4 का मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में कराएंगे और यहां पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर सेकंड बाय 4। अब इक्वेशन नंबर सेकंड में किसका मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 का मल्टीप्लाई। तो 4 इंटू इक्वेशन थी 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 1750 इंटू 4। 4 का मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों ही साइड होगा। तो लेट्स मल्टीप्लाई इट बाय 4। 4 into 5 is what 20x, 4 into 2 is what 8y equals to 4 into 1750। What we get 1750 में 4 का मल्टीप्लाई करो, 4 5 जा 20, 4 7 जा 28, 2 कैरी था 30, 4 1 जा 4, 3 कैरी था 7। इधर देखो 17504, 4 5 जा 20, 20 22 30, 4 1 जा 4 and 3 7, 7020। सॉरी यहाँ पे आएगा, देखो 4 0 जा 0, 4 5 जा 20, 2 यहाँ 0 यहाँ, 4 7 जा 28 और 2 30, 4 1 जा 4, 4 और 3 7, 7000 ही आएगा।
ये हो गई दो इक्वेशन नई फॉर्म। अब इन दोनों इक्वेशन में जरा ध्यान से देखो, x की टर्म दोनों में क्या आ गई, एग्जैक्टली सेम, यहाँ पे भी 20x, यहाँ भी 20x। अब इन दोनों इक्वेशंस को मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान ले, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान ले। तो प्रोसेस क्या है, एलिमिनेशन। दैट मींस किसको एलिमिनेट करने का हमने टारगेट किया है, x को। तो यहाँ 20x, यहाँ 20x, तो दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो 20x एलिमिनेट हो जाएगा, नहीं, क्योंकि यहाँ भी प्लस का है, यहाँ भी प्लस का है, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि बिल्कुल सेम टर्म है। तो यहां लिखेंगे हम सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो थर्ड यहां ऑलरेडी लिखी हुई है, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। और इसके नीचे किस इक्वेशन को लिखेंगे, फोर्थ इक्वेशन को। क्या है फोर्थ इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन है हमारी 20x के नीचे 20x, 8y के नीचे 8y इक्वल्स टू, यहां पे क्या है 7000। अब इधर देखो, हमने क्या बताया था, जब आप सब्ट्रैक्शन करो तो नीचे वाले टर्म्स का साइन चेंज कर देना। ये प्लस का है माइनस का, ये प्लस का माइनस का, 7000 प्लस का है माइनस का, प्लस का 20x माइनस का 20x 0, 15y माइनस 8y व्हाट वी गेट 7y, 0 आउट, 0 में से 0 गए 0, 0 में से 0 गए 0, 5 में से 0 5, 10 में से 7 गए, कितना आया 3, 7y इक्वल्स टू 3500, 7 उधर किस में जाएगा, डिवाइड में, y इक्वल्स टू 3500 अपॉन 7, 7 से ये कितने टाइम्स गया, 500 टाइम्स, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 500। दैट इज द कॉस्ट ऑफ व्हाट, y किसकी कॉस्ट मानी थी, y कॉस्ट मानी थी टेबल की, तो कॉस्ट ऑफ टेबल आपको पता चल गया, कॉस्ट ऑफ टेबल है ₹500। लेकिन यहाँ पे हमारा जो टारगेट है वो पूरा नहीं हुआ, अभी किसकी कॉस्ट रह गई है, चेयर की कॉस्ट। तो दोनों में से पहली इक्वेशन क्या थी हमारी, पहली इक्वेशन थी 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 2100, दूसरी इक्वेशन क्या थी 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 1750। अब y की हमें वैल्यू पता चल गई है, तो इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकाल लेते हैं। मान लो इसमें पुट कर देते हैं 5x प्लस 2y, दैट मींस 2 into y की वैल्यू कितनी है 500 इक्वल्स टू 1750। 5x प्लस 2 into 500, 2 में 500 का मल्टीप्लाई 1000 इक्वल्स टू 1750, 1000 उधर किस में जाएगा, सब्ट्रैक्शन में, 1750 माइनस 1000 व्हाट वी गेट 5x इक्वल्स टू 1750 में से 1000 घटाया 750, इसको रफ कर देते हैं। अब इधर देखो x इक्वल्स टू 5 इधर किस में जाएगा, डिवाइड में, 5 से 7 कितने टाइम्स 1 टाइम्स, एंड 5 से 25 कितने टाइम्स 5 टाइम्स, एंड 0, x इक्वल्स टू 150। तो इसको अगर समराइज करें तो लास्ट में क्या लिख देंगे, एक स्टेटमेंट आपको लिखना कंपलसरी है ताकि आप बता सको, ऐसे x और y की वैल्यूज में आंसर बिल्कुल भी मत छोड़ना, नंबर कट जाएंगे एग्जाम में। कॉस्ट ऑफ 1 चेयर, कितनी कॉस्ट आई, चेयर x की इक्वल थी ₹150, एंड कॉस्ट ऑफ 1 टेबल, एक टेबल की कॉस्ट कितनी आई ₹500, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। ये हो गया हमारा आंसर, इसको बॉक्स में बंद कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, 37 पेन्स 53 पेंसिल्स टुगेदर कॉस्ट ₹320। 37 पेन और 53 पेंसिल्स की एक साथ कॉस्ट कितनी है, ₹320। वाई 50, अब थोड़ा डाटा अलग है, ये स्टेटमेंट नहीं कंप्लीट। दूसरा है 53 पेन और 37 पेंसिल की कॉस्ट है ₹400, ठीक है। अब वो बोल रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ पेन एंड दैट ऑफ अ पेंसिल, एक पेन की कॉस्ट फाइंड करो और एक पेंसिल की कॉस्ट फाइंड करो। सेम वही क्वेश्चन है, रिक्वायरमेंट स्ट्रेटजी के हिसाब से, रिक्वायरमेंट है कॉस्ट, अननोन भी क्या है, कॉस्ट ही अननोन है, रिलेशनशिप किसके बीच में, नोन और अननोन के बीच में, तो अननोन है एक पेन की कॉस्ट और एक पेंसिल की कॉस्ट, तो ये हो गया अननोन। और ये अननोन और नोन क्या है, ये नोन है कि 37 पेन और 53 पेंसिल की कॉस्ट है 320। इसी के बेसिस पे रिलेशनशिप, और उससे भी पहले क्या अज्यूम करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ, हमें जो निकालना है कॉस्ट ऑफ अ पेन, एक पेन की कॉस्ट मान ली ₹X, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल की कॉस्ट मान ली हमने ₹Y, तो y रुपए x रुपए हमने अज्यूम कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमको रिलेशनशिप बनानी है, इक्वेशन फॉर्म्ड करनी है, किसके बेसिस पे, रिलेशनशिप पे। तो 37 पेन्स की कॉस्ट हो गई 37x और 53 पेंसिल की कॉस्ट हो गई 53y। अब इसको किसके इक्वल करेंगे हम,
320 की। क्यों? क्योंकि 37 पेन और 53 पेंसिल्स की कॉस्ट कितनी है? 320। अब आगे बढ़ो, why 53 पेन, जबकि 53 पेन्स कितने की? 53x के, और 37 पेंसिल कितने की? 400 रुपए की। तो ये आ गया अपना सेम वही पुराना मेथड, अभी जो क्वेश्चन किया है वही अप्लाई किया। अननोन्स और नोन्स के बीच में जो रिलेशन था उसके बेसिस पे इक्वेशन। प्लस का साइन क्यों है? क्योंकि दोनों की टुगेदर एक साथ कॉस्ट दे रखी थी, और कितनी? 320। दोनों की कॉस्ट निकालोगे तो किसके इक्वल आएगी? 320 के इक्वल। और 53 पेन और 37 पेंसिल्स की कॉस्ट एक साथ निकालोगे तो कितनी आएगी? 400। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन सेकंड। अब इसको भी हम किस बेसिस पे सॉल्व कर देंगे? एलिमिनेशन मेथड के बेसिस पे। ये इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो 37 इज अ प्राइम नंबर, 53 इज अ प्राइम नंबर, 53 इज अ प्राइम नंबर, 37 इज अ प्राइम नंबर। तो यहाँ पे इन दोनों को या तो x को कन्वर्ट करो एक में, या y को कन्वर्ट करो, मेहनत बड़ी ज्यादा लग जाएगी। 53 और 37 को एक जैसा बनाना है तो इनके कॉमन मल्टीपल, दैट मीन इनका एलसीएम बताया था मैंने अभी। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? इन दोनों का प्रोडक्ट। जब प्राइम नंबर्स की बात आती है तो एलसीएम क्या होता है? प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट। ये नंबर सिस्टम में हमने बताया था। तो यहाँ पे इतनी मेहनत ना करके एक और चीज ध्यान से देखो, 7 और 3 10, 5 और 3 8 और 1 9, 90। सिमिलरली 7 3 10 5 3 8 1 90, 0 0 2 4 3 7। एक और चीज देखो, 53 में से 7 घटाओ, 13 में से 7 गए, कितना आया? 13 में से 7 गए 6, 4 में से 3 गया 1। सिमिलरली 37 में से 53 घटाएंगे तो माइनस का 16। तो एक सिंपल फॉर्म में ये कन्वर्ट हो सकता है अगर दोनों को एक बार ऐड कर दो और दोनों को एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। ये एक स्पेशल केस है और आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है? अगर ऐसे प्राइम नंबर्स आ जाएं तो उनका सम और उनका डिफरेंस अगर कंपोजिट नंबर में कन्वर्ट हो रहा हो तो वेल एंड गुड, आपको कन्वर्ट कर देना है। तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड करो, मैं यहाँ स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं। 7 और 3 कितना हो जाएगा? 10 एंड 90x प्लस सिमिलरली 90y इक्वल्स टू 720। यहां से 90 कॉमन आ रहा है, x प्लस y अंदर बचा, 90 उधर किस में जाएगा? डिवाइड में। तो 90 को यहाँ डिवाइड में भेजा, 720 अपॉन 90, 0 से 0 कैंसिल, 9 से 72 कितने टाइम्स आएगा? 8 टाइम्स। तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो गई अब बड़ी सिंपलेस्ट फॉर्म में। क्या फॉर्म आ गई? x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। ये मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 3। अब इन दोनों ही इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करो तो हमने क्या बताया था? नीचे वाले टर्म्स का साइन चेंज, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का। तो यहाँ माइनस 16x, यहाँ प्लस का 16y, 320 में से 400 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा? माइनस का 80। अब माइनस 16x, इसको मैं यहां रख देता हूं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 8, ठीक है? अब इधर क्या कॉमन आ रहा है? 16। हमने माइनस का 16 कॉमन लिया, माइनस से माइनस, अब जो कॉमन लेते हैं उसका हर एक पर्टिकुलर टर्म में डिवाइड होता है। पहली टर्म कितनी है? माइनस 16x, कॉमन कितना लिया है? माइनस 16, माइनस से माइनस कैंसिल, 16 से 16 कैंसिल, कितना आया? प्लस का x। दूसरी टर्म क्या है? 16y, हमने कॉमन क्या लिया है? माइनस 16, 16 से 16 कैंसिल, माइनस बचा हुआ है, y बचा है तो माइनस का y आएगा। किसका y आएगा? माइनस का। इक्वल्स टू माइनस 80, माइनस से माइनस कैंसिल, 16 से 80 कितने टाइम्स? 5 टाइम्स। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 5। ये इक्वेशन नंबर 4। तो इतनी बड़ी इक्वेशंस बड़ी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, x माइनस वाई इक्वल्स टू y और x प्लस 5 y इक्वल्स टू 8। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना इनके कंपैरिजन में बड़ा ही आसान हो गया। तो दोनों इक्वेशंस को लिख लेते हैं। x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना आ गया? 5, और x प्लस वाई किसके इक्वल है? 8 की। अब यहाँ पे बड़ी आसानी से हमको दिख रहा है कि y एक यहाँ प्लस का है, यहाँ y माइनस का है। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो माइनस वाई प्लस वाई मिलके किस में कन्वर्ट? 0 में। y एलिमिनेट हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा, तो वैल्यू आ सकती है। तो ऐड इक्वेशन, ये कौन सी थी? 4th, और ये इक्वेशन थी 3rd। ऐड इक्वेशन 3rd एंड इक्वेशन 4, दोनों को ऐड करो। इक्वेशन 3rd क्या है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 8, और 4 क्या है? x माइनस वाई इक्वल्स टू 5। अच्छा, ऐड करेंगे तब कोई साइन नहीं चेंज होगा। प्लस x 2x प्लस y माइनस वाई 0, 8 एंड 5 को प्लस करेंगे 13, 2 उधर जाएगा, किस में जाएगा? 2 मल्टीप्लाई में, तो सॉरी डिवाइड में, x इक्वल्स टू 13 अपॉन 2। सिमिलरली y की वैल्यू निकालेंगे तो इधर देखो, x माइनस वाई इक्वल्स टू 5, 13 अपॉन 2 माइनस वाई इक्वल्स टू 5, y उस तरफ 5 इस तरफ, तो 13 अपॉन 2 प्लस 5 इक्वल्स टू y, 2 5 जा 10, 10 और 13 कितना हो गया? 23 अपॉन 2। ये आ गए हमारे दोनों चीजों की वैल्यू, टेबल की भी वैल्यू आ गई और किसकी वैल्यू आ गई? चेयर।
यहाँ पे से थोड़ी गड़बड़ होगी, देखो y इधर जाएगा माइनस का है तो ये तो प्लस में जाएगा इस तरफ, और 5 इधर प्लस का था तो ये माइनस में आएगा। तो 2 5 जा 10, 13 में से 10 गए तो कितना आया 3, 3/2 दैट इज 1.5, और यहाँ पे कितना है 13/2 दैट इज 6.5। x किसकी कॉस्ट थी, पेन की, उल्टा बोल दिया मैंने, टेबल और चेयर बोल दी थी पिछले क्वेश्चन की वजह से। तो पेन की कॉस्ट कितनी आ गई, पेन की कॉस्ट आ गई हमारी ₹6.5, और पेंसिल की कॉस्ट कितनी आ गई, पेंसिल की कॉस्ट आ गई ₹1.5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है बच्चों, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम के कोच ने बाइस खरीदा है 7 बैट और 6 बॉल्स, कितने रुपए की, 3800 की। बाद में उसने 3 बैट और 5 बॉल्स खरीदे हैं कितने के, ₹1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, हर बैट और हर बॉल की कॉस्ट चाहिए। तो रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट है आपका कॉस्ट, अननोन जो आपको नहीं पता, स्ट्रेटेजी से चलेंगे कॉस्ट ही है। नोन और अननोन के बीच में रिलेशनशिप क्या है, तो रिलेशनशिप ये है कि 7 बैट और 6 बॉल की कॉस्ट है 3800, और 3 बैट और 5 बॉल की कॉस्ट है 1750 कलेक्टिवली कॉस्ट। तो आपको क्या फॉर्म करनी है इक्वेशन, और कम से कम कितनी, कितने अननोन है, 2 अननोन है, कॉस्ट बैट की भी निकालनी है बॉल की भी, तो इक्वेशन भी कितनी फॉर्म होंगी, 2। लेट्स स्टार्ट, सबसे पहले अननोन्स क्या है, ईच बैट, बैट की कॉस्ट, तो हमें कॉस्ट ऑफ बैट, कॉस्ट ऑफ बैट हमने मान लिया ₹x, लेट हमने लेट कर लिया, और लेट कॉस्ट ऑफ बॉल, बॉल की कॉस्ट मान लिया हमने ₹y, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो ध्यान से देखो, सेम वही कंसेप्ट, 7 बैट और 6 बॉल, 7 बैट हो जाएंगे 7x के, क्योंकि एक बैट की कॉस्ट थी x रुपीस, प्लस 6 बॉल की कॉस्ट कितनी थी 6y, और टोटल खर्चा कितने का आया था 3800 का। बच्चों को कंफ्यूजन ये रहता है सर आपने प्लस क्यों लगाया, इक्वल कहां से लगाया, आपको कैसे पता, तो इधर देखो क्वेश्चन ने सब कुछ बोल रखा है, 7 बैट की कॉस्ट और 6 बॉल्स की, इन दोनों की एक साथ कॉस्ट कितनी दे रखी है 3800, एक साथ दे रखी है, तो पहले इन दोनों की इंडिविजुअल, 7 बैट कितने के हो जाएंगे 7x के, 6 बॉल कितने की हो जाएंगे 6y, और इन दोनों की कॉस्ट एक साथ निकालोगे तो दोनों की कॉस्ट को ऐड करोगे ना, 7x प्लस 6y, और कितनी है टोटल 3800, इसलिए यहाँ पे इक्वल आया। सिमिलरली सेकंड केस में 3 बैट लिए हैं 3x, 5 बॉल लिए हैं 5y, और कितने की 1750, बन गई दो इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग या तो x वाली टर्म सेम करो या y वाली टर्म सेम करो। x वाली टर्म 7 और 3 दोनों प्राइम नंबर्स हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई ही इनका एलसीएम होगा, इनका मल्टीप्लाई करके क्या है 21, तो इन दोनों को 21 में कन्वर्ट करो, तो पहली इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई, दूसरी इक्वेशन में 7 का मल्टीप्लाई, एंड वी विल सॉल्व इट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है प्रीवियस क्वेश्चन से। देखो इस क्वेश्चन में वो क्या बोला है, ध्यान से समझेंगे। अ मैन हैज ओनली 20 पैसा कॉइन्स, 20 पैसे के कॉइन सिक्के हैं, मान लो ये सिक्का किसका है 20 पैसे का, एंड 25 पैसा कॉइन और 25 पैसा कॉइन। समझने की कोशिश करो क्वेश्चन को, वो बोल रहा है कि एक व्यक्ति के पास कॉइन्स हैं और एक कॉइन 20 पैसे का है और एक कॉइन 25 पैसे का है, और ऐसे उस पे बहुत सारे 20 के भी कुछ होंगे 25 के भी कुछ होंगे, लेकिन कैटेगरी यही है कि या तो 20 पैसे का कॉइन है या फिर 25 पैसे का कॉइन है। अब आगे बोल रहा है इफ ही हैज 50 कॉइन्स, टोटल उस पे कितने कॉइन है 50, क्वांटिटी हो गई 50, 20 पैसे वाले कॉइन उस पे कितने हैं नहीं पता, 20 पैसे वाले सिक्के कितने हैं उसकी कितनी मात्रा है, एक सिक्का है 2 सिक्का है 3 है हमें नहीं पता, 25 पैसे वाले जो कॉइन्स है वो कितने हैं, ऐसे कितने कॉइन है 1 है 2 कॉइन है 3 कॉइन है 4 कॉइन है हमको नहीं पता, लेकिन उसके पॉकेट में जो कॉइन्स पड़े हैं या तो 20 पैसे का या 25 पैसे का, और टोटल कॉइन्स हमें पता है 50। उसके बाद उसने बोला है इन ऑल टोटली, अब इनकी वैल्यू कितनी है, मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो आपकी जेब में 10 रुपीज का नोट है या फिर 20 रुपीज का नोट है, ठीक है, या तो आपकी जेब में 10 रुपीज का नोट है या सिर्फ 20 का है, 10 के मान लो 5 नोट है, तो कितने हो गए 50 के, वैल्यू कितनी हो गई 50, 20 के भी मान लो 5 आपकी जेब में नोट्स है 5, तो इसकी भी कितनी वैल्यू हो गई 100, अब टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 150। तो सेम ये क्वेश्चन कर रहा है, अब 10 रुपए के नोट की जगह मान लो आप पे है 20 पैसा का कॉइन, और 20 रुपी नोट की जगह आप पे है
25 पैसे का कॉइन। अब इस कॉइन की क्वांटिटी हमको नहीं पता, लेकिन ये पता है टोटल ये कितने हैं, टोटल मिलाएंगे तो 50 है टोटल, गिनोगे जब, और इन 50 कॉइन्स की कॉस्ट कितनी है, ₹1125, इतनी इनकी वैल्यू है। हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच काइंड डज ही हैव, तो रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट देखा करो, रिक्वायरमेंट है हाउ मेनी। हाउ मेनी का मतलब है कितने, नंबर्स पूछ रहा है वो, क्वांटिटी पूछ रहा है, क्वांटिटी आप 1 है 2 है 3 है ये बताओ। तो रिक्वायरमेंट क्या हो गई, नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स के 20 पैसे के कितने कॉइन है और 25 पैसे के कितने कॉइन है। अननोन भी यही है, अननोन भी यही है कि 20 पैसे के कॉइन नहीं पता कितने और 25 पैसे के कॉइन कितने हमको नहीं पता। अब नोन और अननोन के बीच में रिलेशनशिप हमें ये पता है कि 20 पैसे के और 25 पैसे के कितने भी कॉइन क्यों ना हो, लेकिन टोटल कॉइन कितने हैं 50। तो हमने मान लिया लेट नंबर ऑफ 20 एंड 25, लेकिन हमको क्या पता है, हमको ये पता है कि टोटल जो कॉइन्स है वो कितने हैं 50 है, तो 20 पैसा का कॉइन हमने मान लिया कितना, लेट नंबर ऑफ 20 एंड 25 पैसा कॉइन्स बी रुपीस सॉरी बी एक्स एंड वाई। हमने अज्यूम कर लिया कि 20 और 25 पैसे के कितने कॉइन है, 20 पैसे के एक्स है और 25 पैसे के कॉइन्स कितने हैं वाई। अब हमको पता है कि दोनों की क्वांटिटी कितनी है, टोटल 50। ये इक्वेशन नंबर 1 ध्यान से समझना, 20 पैसे के कॉइन मान लो एक्स है, एक्स जो है वो 20 पैसे के कॉइन्स है, वाई संख्या, वाई एक क्वांटिटी है, 25 पैसे के कितने कॉइन्स है, वाई कॉइन्स है, और टोटल कितने कॉइन्स है 50। तो उस पे ओवरऑल 20 और 25 पैसे के ही तो कॉइन है, तो x प्लस वाई किसके इक्वल होगा 50 के। अब इनकी वैल्यू देखो, मैं आपसे बोलूं कि 10 रुपए के नोट आप पे 5 है और मैं बोलूं इनकी वैल्यू क्या होगी, तो कैसे वैल्यू निकालोगे, 10 ये तो हो गई एक नोट की वैल्यू इनटू क्वांटिटी, क्वांटिटी कितनी है 5, तो वैल्यू आ गई 50 रुपीज। सिमिलरली यहाँ पे ओवरऑल वैल्यू दे रखी है कितने 11 रुपीज एंड 25 पैसा। तो हमने लिखा अगर 20 पैसे के x कॉइन है तो 20 पैसे के कॉइन्स की वैल्यू कितनी हो गई 20 इंटू एक्स, जैसा यहाँ किया था। 10 रुपए के नोट है हमें पता है और ये भी पता है, मान लो 5 नोट्स है तो कितनी वैल्यू हो गई 50। अब मान लो हमें नहीं पता होते कितने नोट है, हमें पता होते x नोट है, तो कितनी वैल्यू हो जाती है 10x। सिमिलरली यहाँ पे 20 पैसे के कॉइन कितने हैं x, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 20x, और y कॉइन्स है 25 पैसे के, तो उनकी वैल्यू कितनी है 25y, और ये वैल्यू किसमें होगी पैसा में होगी, किसमें पैसा, ठीक है। तो 20x प्लस 25y, 20x प्लस 25y इक्वल्स टू 11 रुपीज 0.25। ये रुपीस में है, ये जो आएगी वो पैसे में आएगी, 20 पैसा है, x क्वांटिटी है, जो रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा उसकी यूनिट पैसा, तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे पैसे। तो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं 100, तो 11.25 रुपीस में कितने होंगे, 11.25 में मल्टीप्लाई किया 100 का तो 1125 के बाद पॉइंट, तो 1125 रुपीस, इतने रुपीस होंगे, तो रुपीस 1125। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब एलिमिनेशन के बेसिस पे x की टर्म इसमें x है, यहाँ पे 20x है, दोनों टर्म को सेम करेंगे तो पहली वाली x में 20 का मल्टीप्लाई कर दो, दोनों टर्म सेम हो जाएंगे। अगर 20 का मल्टीप्लाई करना है तो पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 20, तो कितना हो जाएगा यहाँ 20x प्लस 20y इक्वल्स टू 20 में 50 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1000। अब सेकंड इक्वेशन क्या है 20x प्लस 25y इक्वल्स टू 1125, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी और यहीं से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे y की। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। देखो जो क्वेश्चन मैंने सिर्फ इक्वेशन लिख के छोड़ दिए, सॉल्व नहीं करा है, वो आप लोगों का होमवर्क है, उनको सॉल्व करना, और जो सॉल्व ना हो उस क्वेश्चन को नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और जब नेक्स्ट वीडियो हम कराएंगे तो उसमें आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्यूशन सहित बताएंगे। थैंक यू सो मच।